दोस्तों, आज के दौर में लड़कियां भी लड़कों के साथ हर काम में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। चाहे वह कोई भी सामाजिक काम हो या फिर नौकरी करने का काम हो, चाहे वह अच्छा काम हो या फिर बुरा काम। आज से पहले लड़के ही लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते आए हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करना, उनके साथ बलात्कार करना। लेकिन जो ये आज की घटना है, जो आज की ये कहानी है, इस घटना ने सब कुछ बदल के रख दिया है। ये आने वाले टाइम का एक संकेत है। अगर ये मर्द जो लड़कियों पर, महिलाओं पर बुरी नजर रखता है, अगर वह नहीं सुधरा तो समय बिल्कुल चेंज हो सकता है, उलट पुलट हो सकता है, जैसा कि ये आज की जो घटना है ये बयां करने वाली है। दोस्तों, पंजाब के जालंधर में हाल फिलहाल में एक बहुत ही सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर 4 लड़कियां एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करने वाले लड़के को जबरदस्ती अपने गाड़ी में डालकर एक सुनसान जगह पर ले जाती हैं। उसके बाद वह उसके कपड़े उतार देती हैं और फिर जो होता है उसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, उससे पहले मेरी आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, पंजाब के जालंधर में कपूरथला रोड पर एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर सुबह के 5 बजे बदहवास हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस स्टेशन में जो कहानी बयां करता है उसको सुनने के बाद पुलिस वालों को भी उसकी कहानी पर यकीन नहीं होता है। पुलिस वाले भी सोचने लगते हैं कि शायद इसका दिमाग सटक गया है, इसका दिमाग फिर गया है, ये क्या बोल रहा है। लेकिन जो दर्द वह बयां कर रहा था वह कोई झूठ नहीं था, बल्कि हकीकत था। लड़का पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस वालों को बताता है कि करीब रात के 9:30 बजे मैं लेदर फैक्ट्री में अपना काम निपटा कर घर पर जा रहा होता हूँ। उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें 4 लड़कियां सवार होती हैं, जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच होती है। उनमें से एक लड़की उसकी तरफ एक पेपर की स्लिप करते हुए एक एड्रेस पूछने लगती है। लड़का जो ही उसे एड्रेस बताने लगता है, एक लड़की उसके ऊपर स्प्रे कर देती है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है और उसे गाड़ी में डालकर एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है। लड़का पुलिस वालों से आगे कहता है कि जब मेरी आंखें खुलती है तो मैं एक आलीशान रूम के अंदर होता हूँ, वो भी एक बेड के ऊपर मेरे चारों तरफ वो लड़कियां बैठी हुई होती हैं, जो शायद इस बात का इंतजार कर रही थी कि इसे कब होश आएगा। दोस्तों, जैसे ही लड़के को होश आता है वह लड़कियों से सवाल जवाब करने लगता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। तभी उनमें से एक लड़की उसे पीने के लिए पानी देती है, कहती है कि तुम पहले पानी पियो, शायद उस पानी में उन्होंने कुछ नशीली दवाई मिलाई हो। लड़का पानी को पी लेता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज मैं कहाँ पर हूँ मुझे बता दो। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि ये सब बातें छोड़ो, पहले तुम अपने कपड़े उतारो। लड़का हताश हो जाता है, वह समझ जाता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, लड़का कपड़े उतारने से इनकार कर देता है, तो लड़कियां जो होती हैं उससे कहती हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया और अगर तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो जो हम लोग कहते हैं वह तुम्हें करना ही पड़ेगा। इस पर लड़का उनके सामने भीख मांगता है और कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पहले ही शादी हो चुकी है। यह बात सुनते ही चारों लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती हैं और कहने लगती हैं कि फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम पहले ही शादीशुदा और वेल एक्सपीरियंस्ड हो, अब तो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, उस लड़के की ये चारों लड़कियां नहीं सुनती हैं, वह रिक्वेस्ट करता रहता है उनसे, अपने आप को छुड़ाने की उनसे दुहाई करता है, लेकिन उसके बाद भी उन लड़कियों के दिमाग पर तो कुछ और ही हावी होता है। दोस्तों, ये एक समय बदलने का संकेत था। दोस्तों, लड़का आगे पुलिस को बताता है कि मैंने मजबूर होकर अपने सारे कपड़े उतारती है। उसके बाद वह चारों लड़कियां उस लड़के पर चील कौओं की तरह टूट पड़ती हैं। जो मर्जी जिस लड़की की जो मर्जी होती है वह उसके साथ करने लगती हैं। उसको चारों लड़कियां मिलकर उसको दबोच लेती हैं। लड़का बहुत ही ज्यादा डर जाता है, सहम जाता है कि आखिर यहाँ से बचा कैसे जाए।
कैसे अपनी जान बचाई जाए, कैसे अपनी जान को मैं बचाऊं। दोस्तों वह लड़का उनका बिल्कुल सहयोग नहीं करता, तो एक लड़के उसे चाकू दिखाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा जाना है, अगर तुम्हें अपनी बीवी से मिलना है, अपने माता पिता से मिलना है, तो जो हम कहते हैं हमारे साथ सहयोग करो, हमारे साथ तुम कॉपरेट करो, उसके बाद ही तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो, नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाओगे और ना ही तुम्हें पुलिस ढूंढ पाएगी। दोस्तों लड़का बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जो जो लड़कियां कहती गई वह उनके साथ वही करता गया। कुछ लड़कियां उसके साथ संबंध बनाती हैं, तो एक आध लड़की जो होती है वह खुद उस लड़के से अननेचुरल संबंध के लिए कहती हैं। लड़के का शोषण दोनों तरह से किया जाता है। आगे लड़का पुलिस को बताता है, जब मैं बहुत ज्यादा थक गया, जब मेरे शरीर ने मेरा साथ देना बंद कर दिया, उसके बाद भी वो लड़कियां नहीं रुकी। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, मुझे मारा पीटा, कहा कि तुम ऐसे ही मर्द हो, तुम सही मायने में असली मर्द हो ही नहीं। अगर मर्द होते तो तुम्हारे साथ सामने चार चार लड़कियां बैठी हुई हैं, उन लड़कियों को शांत कर पाते, उनकी भूख को मिटा पाते, लेकिन हमें नहीं लगता कि तुम वाकई में मर्द हो या फिर तुम बहुत ज्यादा शरीफ हो। इतना शरीफ होना भी किस काम का, जो खूबसूरती सामने बैठी हो। शायद लाखों में किसी ही लड़के को ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसके सामने खुद चार चार लड़कियां चलकर आती हैं और कहती हैं कि चलो हमारे साथ ऐसा करो। दोस्तों ये जो बातें लड़का पुलिस के सामने बयां करता है, यह तो वह लड़का ही जानता है कि ये बातें झूठ थी या फिर सच थी, क्योंकि लड़के की जो हालत थी वह हालत तो फिलहाल यही बयां कर रही थी। जब पुलिस उसे पूछती है कि क्या तुम वहां का एड्रेस जानते हो जहां पर वह तुमको लेकर गई थी, तो लड़का कहता है कि वह मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर लेकर गई थी, तो उस टाइम तो मैं बेहोश था, जब मेरी आंखें खुली तो मैं आलीशान रूम के अंदर था, लेकिन जब वह मुझे वापस छोड़ने गई तो उन्होंने मेरी आंखों पर एक काली पट्टी बांधी हुई थी। उसके बाद वो मुझे वहीं पर फेंक देती है जहां से उन्होंने मुझे पिक किया था। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज खबर है जो पंजाब के जालंधर में फैक्ट्री में एक लेदर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर के साथ घटित हुई है। मजदूर के माता पिता भी अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हम इसी बात में खुश हैं कि तुम कम से कम तुम्हारी जान तो बच गई। दोस्तों बदलने का समय है, बदलाव का समय है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर समय एक पुरुष ही औरत पर जुल्म ढाता आ रहा हो, उसका शोषण करता रहे। कभी पासा उल्टा भी पड़ सकता है और आज के दौर में लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है किसी भी मैटर में, वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो। अपराध की बात आजकल लिंग पर आधारित नहीं होती, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। ऐसा हादसा किसी के भी साथ घटित हो सकता है, किसी के भी साथ दुष्कर्म हो सकता है, चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो। ये नहीं है कि मैं लड़का हूं तो मेरा दुष्कर्म नहीं हो सकता है। ये 21वीं सदी है और यहाँ पर हर चीज की मीनिंग बदल चुकी है। दोस्तों अगर आपको यह घटना अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।